दोस्तों बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको एक झांसा देते हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट हमको ले लेना चाहिए, हमको 30s 40s 50s में रिटायर हो जाना चाहिए। तो अर्ली रिटायरमेंट ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है या फिर ये एक फालतू का हॉक्स क्रिएट किया जाता है यूट्यूबर्स के द्वारा, इसको समझ लेते हैं। पिछले दिनों मैंने एक बैचलर थर्ड ईयर के स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज़ योर 5 ईयर गोल। तो उसने बोला कि मुझे 26 की एज में रिटायर हो जाना है और ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। सो कैन यू इमेजिन दैट स्टूडेंट हु इज इन जस्ट बैचलर डिग्री ही इज थिंकिंग टू बी रिटायर इन एज ऑफ 26। तो ये एक तरह से मजाक हो जाता है। जिस काम को लेकर आप पैशनेट हो वहाँ से आप रिटायर कैसे हो सकते हैं। बट कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने कोर्सेज को बेचने के लिए आपको तरह तरह की चीज़ें बताते हैं कि 35 में रिटायर कैसे हों, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, 40s में, 45 में कैसे रिटायर हों। तो एक्चुअल में रिटायर होना ज़रूरी है भी या नहीं, ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे वॉरेन बफे का नाम सभी जानते होंगे अगर आप थोड़ा भी फाइनेंस पढ़ते हैं, फाइनेंशियली नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको नॉलेज है। तो वो 92 की एज में, 90 प्लस एज में भी अपने ऑफिस जाते हैं, बर्कशायर हैथवे जाते हैं और काम करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स से भी बात करते हैं एजीएम में। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान वैज्ञानिक थे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी तो वो एक फॉर्मूला लिख रहे थे। मतलब वो अपने काम को लेके इतने पैशनेट थे कि जब उनकी डेथ हुई तब भी वो अपने काम में बिजी थे। इसके अलावा हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप कैसे ही भूल सकते हैं। वो बंदा जिस काम को लेके पैशनेट था, टीचिंग लर्निंग को लेके, उनकी डेथ भी उसी काम को करते हुए, यानी स्पीच देते समय एक यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी डेथ हो गई। तो जो लोग अपने काम को लेके पैशनेट होते हैं वो कैसे अर्ली रिटायर हो सकते हैं। और अगर आप काम को लेके पैशनेट नहीं हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आप रिटायर से ही माने जाते हैं। विक्टर गार्सिया अपनी किताब इकिगाई में बोलते हैं कि जापानी लोग 100 प्लस एज होने के बाद भी अपने काम में मन लगा के काम करते रहते हैं। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको फाइनेंशियल गेन चाहिए, वो इसलिए करते हैं कि उनका पैशन होता है इसको करना, उसमें उसको आनंद आता है, उन लोगों को उसमें वो उसको इंजॉय करते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप किसी भी काम में हैं, किसी बिजनेस में हैं, जॉब में हैं और आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो आप वहाँ से रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी देती है वहाँ से आप कैसे रिटायर हो सकते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं जिनसे आप बच सकते हैं, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। बट इस तरह की सोच रखना कि 26 30 या 35 की एज में या 40 की एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, घर पे बैठ जाऊंगा, दैट टोटली एक तरह से ये रबिश आइडिया है। और आई विल सजेस्ट कि ऐसे जो इन्फ्लुएंसर या ऐसे जो लोग आपको सजेस्ट करते हैं या फिर आपको रिकमेंड करते हैं कि कोर्स खरीदो, ये चीज़ खरीदो, हमारे चैनल को देखो और इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करो ताकि आप 35 में 40 में रिटायर हो जाओ, ये टोटली एक तरह से गुमराह करने वाला आइडिया होता है। अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट हैं तो आप अर्ली एज या हम बात करें मिड एज में, तब भी आप अपने काम को नहीं छोड़ सकते। इकिगाई बुक मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर पढ़िए। वहाँ आपको जापानी लोगों का, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिलीजेंट माने जाते हैं, उनका आइडिया देखने, उनके आइडियाज़ को, उनकी वर्क स्टाइल को समझने का मौका मिलेगा और कैसे वो लोग फाइनेंशियल गेन को साइड में रख के अपने पैशन को जीते हैं और तभी वो सबसे ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं दुनिया में और सबसे ज़्यादा डिलीजेंट माने जाते हैं। आपको ये एफर्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।